बताइए तो ये सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति है। सबसे छोटा कौन सा हो गया? बुध। हैं? सबसे छोटा ठीक है, बुध है। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। आगे शनि। अभी वर्तमान में शनि हो गया। सबसे ज्यादा उपग्रह है ये आपका शनि का। ठीक है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह में वलय वाला ग्रह किसको कहा गया? शनि को ही कहा गया है। ये आपका सूर्य से दूरी के अनुसार बताइए तो ग्रहों का स्थिति। ये सूर्य हुआ ना, यहाँ से आप दूरी बताइए इनका। बुध हो जाएगा, फिर शुक्र हो जाएगा, बृहस्पति हो 1 जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आपका कौन होता है? बुध होता है। यहाँ पे शुक्र, यहाँ पृथ्वी, यहाँ मंगल, यहाँ बृहस्पति, यहाँ बृहस्पति शनि हो जाएगा, यहाँ अरुण, और यहाँ पे आपका वरुण होता है। ये जी ना हुआ। सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा हुआ? बुध ग्रह हुआ। ठीक है, और ये आपका सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हुआ? तो शुक्र ग्रह हो जाता है। ठीक है, किन दो ग्रहों के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो यही बुध और शुक्र के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है, बिना उपग्रह वाले ग्रह है। ठीक है, उपग्रह वाले। और क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होता है? तो बृहस्पति और शनि जो होता है, यहीं पे आपका जो होता है वो क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच होता है, जो है ना, बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच आपका क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। ठीक है, सबसे दूर का ग्रह, तो दूर का ग्रह नहीं पता चल रहा है। हरा ग्रह के नाम से किसको जाना था? हरा आपका वरुण होता है। हरा ग्रह। लेटा हुआ ग्रह किसको कहा था? अरुण को कहा था लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह अरुण को, और हरा ग्रह जो था वरुण को। सबसे दूर का ग्रह आपका वरुण को ही कहा जाता है। ऐसी जो है ना, कौन दो ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा विपरीत दिशा में लगाता है? अरुण और वरुण। ये अरुण और इधर से आपका शुक्र, ये दो ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा आपका विपरीत दिशा में लगाता है, शुक्र और अरुण के द्वारा। ऐसी जो हो गया ना। ठीक है, अब ये आपका सूर्य से दूरी के अनुसार हो गया, और आकार के अनुसार जो अगर पूछा जाए, आकार के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, फिर इसके बाद वरुण, और क्या हो जाएगा? पृथ्वी, शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध हो जाता है। ऐसे होता है आपका। सबसे छोटा ग्रह में आपका बुध होता है, सबसे बड़ा ग्रह में आपका बृहस्पति होता है। ऐसी जो है ना। ठीक है, और बताइएगा ये आपका भारत का जलीय विस्तार जो है, जैसे भारत का कितना राज्य जो है वो जलीय सीमा से लगता है, समुद्र से लगता है। ये आपका 9 राज्य हुआ, समुद्र से लगता है। तो भारत के मुख्य भूमि की कुल लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर है। ठीक है, और ये आपका भारत का तटीय लंबाई कुल कितना किलोमीटर है? तटीय लंबाई में आपका ये भी आया था, अंडमान निकोबार और आपका लक्षद्वीप, तो आपका 7516.6 किलोमीटर नहीं हो जाता है। और ये आपका भारत का ये जो होता है इस साइड ऐसा होता है ना, इधर आपका स्थलीय सीमा का लंबाई कितना हो जाता है? यही स्थलीय सीमा का लंबाई आपका 15,200 किलोमीटर हो जाता है। और भारत का उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना होता है? 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम का लंबाई कितना होता है? 2933 किलोमीटर। क्षेत्रफल का कुछ दिया जाए तो कितना है भारत का? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये चीज ना हुआ इसका क्षेत्रफल, तो इतना ना हुआ। ठीक है, भारत का अब यहाँ पे आपका होता है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से भारत का दक्षिणतम बिंदु जो हुआ यहाँ आपका ऐसे हो जाता है इंदिरा पॉइंट। इसका दूरी कितना किलोमीटर होता है? वही 876 किलोमीटर हो जाता है। हाँ, यही 876 किलोमीटर होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट,
सतपुरा इसी को ग्रेट निकोबार बोला जाता है। हाँ ग्रेट निकोबार। ऐसी जो है ना, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा होता है? उत्तरी इंदिरा कौल होता है, इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल होता है। ऐसी जो है, और प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होता है? कन्याकुमारी। तो ये कन्याकुमारी आपका यहाँ होता है। अच्छी चीज ना हुआ, ठीक है। और ये बताइएगा, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलता है? प्रथम नियम से मिलता है। बल का व्यंजक किस नियम से मिलता है? दूसरा नियम से मिलता है। ऐसी होता है ना, ठीक है। जड़त्व का नियम प्रथम से। गैलीलियो का नियम भी आपका प्रथम से मिलता है, गैलीलियो, ठीक है। सबसे पतली त्वचा शरीर का कौन सा होता है? तो कंजंक्टिवा होता है, कंजंक्टिवा होता है, ठीक है। और ये आपका हल्दी में पीलापन होता है, किसके कारण होता है? कुरकुमिन के कारण होता है, कुरकुमिन के कारण होता है, हल्दी का पीला रंग होता है, ठीक। और श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया कुल कितना समय में संपन्न होता है? 5 सेकंड में संपन्न होता है। संपूर्ण शरीर में रक्त परिभ्रमण एक बार में कितना समय लगता है? परिभ्रमण करने में शरीर में 23 सेकंड का समय लगता है। 23 सेकंड में रक्त एक बार में पूरा शरीर में घूम जाता है। ऐसी होता है ना, ठीक है। तो ये आपका रक्त जो था शुद्ध किससे प्रवाहित होती है? धमनी से। शुद्ध धमनी से होता है, और अशुद्ध रक्त का प्रवाहित किससे होता है? ये आपका शिरा से होता है। ऐसी हुआ ना, ठीक। बताइएगा, ये कांसा जो था किसका किसका मिश्रण होता है? तांबा और टीन का होता है। कांसा जो होता है तांबा और टीन का मिश्रण होता है, ठीक है। फ्यूज जो होता है वो किसका किसका मिश्रण होता है? फ्यूज होता है शीशा और टीन का होता है, ठीक। बिजली का जो बल्ब रहता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन लगा रहता है। इसका गलनांक कितना रहता है? आपका 348 रहता है, एनसीईआरटी बुक के अनुसार रहता है। नहीं तो इसे आपका 3500 डिग्री सेल्सियस रहता है, टंगस्टन का गलनांक होता है, ठीक है। ऐसे जो हो गया ना, ये मक्खी का उड़ना किस गति का उदाहरण माना जाता है? मक्खी भिनभिनाता है ना, या फुटबॉल का इधर उधर भागना किस गति का उदाहरण माना जाता है? यादृच्छिक गति का उदाहरण माना जाता है सर। यादृच्छिक गति होता है, फिक्स नहीं होता है, कब किधर मुड़ जाए इसका कोई जानकारी नहीं रहता है। ऐसी होता है, ठीक। अब बताइएगा, ये आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है? आपातकाल का जिक्र अनुच्छेद कितना में है? 352 में है, 352 में है, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कितना में है? राष्ट्रपति 61 में। 356 है राष्ट्रपति शासन। और आपका वित्तीय आपात का उल्लेख कितना में है? 360 में है। ऐसी हुआ ना, ठीक है। और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रक्रिया का उल्लेख कितना में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग तो अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते किसी व्यक्ति की मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं, अनुच्छेद कितना के तहत? 72 के तहत। लोक नियोजन में अवसर की समानता, सरकारी नौकरी में समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद कितना में? तो 16 में, ठीक। ये आपका सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद कितना में है? सर्वोच्च न्यायालय, इसी को आपका सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है या उच्चतम न्यायालय बोला जाता है? 114 में, 124 में, ठीक है। और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का गठन कितना में है? अनुच्छेद 214 में। वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कुल कितना है? 25। वर्तमान में कुल कितना हाई कोर्ट है भारत में? 25 है। तो 25 हाई कोर्ट है। ऐसी जो है ना, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग अभी कौन सा भारत का? NH44 है। NH 44 हो गया, 44 हो गया, ठीक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH47 का ए हो गया। NH47 सबसे छोटा हो गया। ये कहाँ है? NH47 है वेलिंगटन द्वीप पर है, वेलिंगटन द्वीप पर है। 6 किलोमीटर इसका केवल लंबाई है। ऐसी हुआ ना, आगे बताइएगा, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका पुल है। भूपेन हजारिका पुल है सबसे लंबा नदी पुल। इंदिरा गांधी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1971 ईस्वी में सम्मानित किया गया था उनको। तो भारत रत्न का पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? 1954 ईस्वी से हुआ था। पहली बार कितने लोगों को दिया गया था भारत रत्न?
3 लोगों को दिया गया था। ऐसी था जिसमें आपका हमेशा दिया था कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऐसी था ना, तो बताइएगा ये आपका ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया था? ऑस्कर फिल्म फिल्म के क्षेत्र में दिया था। ठीक है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? विज्ञान के क्षेत्र में दिया था। ऐसे जो है ना, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया था? साहित्य के क्षेत्र में दिया था। साहित्य के क्षेत्र में दिया था। और ये आपका अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में होता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया था। इसका शुरुआत अगर देख लिया जाए तो 1961 ईस्वी में हुआ था। ऐसे था। ठीक, आगे बताइएगा। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राजीव गांधी खेल रत्न का शुरुआत किया जाए तो 1992 में हुआ था। ये भी आपका खेल में ही दिया था, विशिष्ट योगदान के लिए दिया था। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। ध्यानचंद, ये चीज हुआ ना। ठीक है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा था? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार का के नाम से जाना जाता है। ऐसी था। ठीक, अब बताइएगा आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया था? 24 जनवरी को जी। और भारत पर्यटन दिवस कब मनाया था? 25 जनवरी को मनाया था। 25 जनवरी को भारत पर्यटन दिवस। ठीक है। बताइए सर्वोदय दिवस और शहीद दिवस कब मनाया जाता है? दोनों आपका 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किनके द्वारा कहा गया था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था और फ्रैंक मॉरिस के द्वारा कहा गया, संयुक्त रूप से दोनों के द्वारा। लेकिन फ्रैंक मॉरिस एक आपका देशद्रोही की उपाधि भी इनको दिए थे बाद में। तो ये आपका जनरली अर्धनग्न फकीर याद रखिएगा। ठीक है। विंस्टन चर्चिल के द्वारा। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए थे? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव अधिवेशन कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। कार्बिक अम्ल रहता है और फिर रासायनिक नाम के रूप में भी इसका एस्कर्बिक एसिड ही हो जाता है। ये जो होता है ना, विटामिन डी का खोज किनके द्वारा किया गया था? हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। खोज में आपका हॉपकिंस आ जाते हैं। ठीक है। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए होता है। ठीक है। आंख के दृष्टि के लिए सबसे उपयुक्त विटामिन कौन सा माना जाता है? तो विटामिन ए ही माना जाता है, जो आंख के लिए आपका उपयुक्त हो जाता है। ठीक है। बताइए तो आंख का कौन सा भाग होता है जिसे दान में दिया जाता है? कॉर्निया को दान में दिया जाता है। और आंख पे प्रतिबिंब बनता है, वो कहाँ पे बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। और ये आपका रेटिना पर आपका प्रतिबिंब बनता है। तो आंख में एक रोग होता है, एक निकट दृष्टि दोष हुआ और एक आपका दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष। हिंदू सभ्यता का उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना है? उत्तर से दक्षिण के 1400 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम का लंबाई से कितना है? 1600 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 किलोमीटर। 12,99,600 किलोमीटर। ये चीज ना हुआ। ठीक। और ये आपका सिंधु सभ्यता मुख्य रूप से कितने देशों में फैला था? 3 देश में इसका विस्तार था। कौन कौन देश में विस्तार था? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान था। ठीक है। वर्तमान में अफगानिस्तान पर किसके द्वारा अधिकार कर लिया गया है? तालिबानियों के द्वारा। तालिबान के वर्तमान में संचालक कौन है? तालिबानियों के वर्तमान में संचालक मतलब मेन कमांडर के रूप में कौन है? तो अखुंदजादा है। हिबतुल्लाह अखुंदजादा पूरा नाम होगा उसका। ये चीज ना हुआ। तो जो कंट्रोल करने का काम करता है, सबको सलाह मशवरा देने का काम, सबके नियंत्रण में जो रहता है, वो आपका सबको नियंत्रण करने का काम कौन करता है? हिबतुल्लाह अखुंदजादा के द्वारा किया जाता है। ठीक है। चलिए ये बताइएगा सिंधु सभ्यता में आपका किनके द्वारा कहा गया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा साम्राज्य की विस्तृत राजधानी है? बर्टन भाइयों के द्वारा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा साम्राज्य मतलब जुड़वा साम्राज्य की विस्तृत राजधानी किनके द्वारा कहा गया था? तो पिगट के द्वारा कहा गया था। पिगट के द्वारा कहा गया था ना। सिंधु सभ्यता का समाज कैसा समाज था? मातृ समाज, सत्तात्मक समाज था। इसका पहला स्थल कौन सा था जिसका खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था? खुदाई। दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई किया गया था जिस स्थल का। आराम से बैठिए। हड़प्पा का खुदाई किया गया था।
हड़प्पा का ना खुदाई किया गया था 1921 ईस्वी में। ठीक है, किसके निर्देश पर किया गया था? चार्ल्स मैसन। ठीक है, चार्ल्स मैसन के निर्देश पर किया गया था। और यहाँ से काशीज का प्राप्ति हुआ था। एक स्त्री का, ठीक है, एक मतलब एक शिलालेख प्राप्त हुआ था, मतलब खुदाई में मिला था, उस पे स्त्री का चित्र बनाया हुआ था। ठीक है, इस आधार पर बताया गया था कि सिंधु सभ्यता का समाज जो है वो कैसा समाज है? मातृ सत्तात्मक समाज है। ऐसे था। मोहनजोदड़ो का खुदाई कब किया गया था? 1922। किनके द्वारा किया गया था? रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था 1922 ईस्वी। यहाँ से क्या मिला था? एक योगी का चित्र मिला। एक योगी का चित्र मिला था। योगी किस मुद्रा में था? तो यहाँ से- योगासन के मुद्रा में था। ऐसी था ना। ठीक है, और ये आपका सिंधु सभ्यता का कार्यकाल कब से कब रहता है? 2350 से 1750। 2350 से 1750 का बीसी न हुआ, ईसा पूर्व हो गया। ठीक है, तो ये आपका वैदिक सभ्यता का कार्यकाल कब से कब तक रहता है? 1500 से 1500 बीसी से 600 बीसी तक रहता है। 1500 बीसी से 600 बीसी में हुआ। ठीक है, जिसमें भी आपका दो भाग में बढ़ जाता है, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऐसी होता है ना। तो ऋग वैदिक काल का काल कब से कब तक रहता है? 1500 बीसी से 1000 बीसी। 1500 बीसी से 1000 बीसी रहता है। उत्तर वैदिक का काल आपका 1000 से 600 बीसी रहता है। ये चीज होता है ना। ठीक है, तो बताइएगा इंद्र के लिए ऋग्वेद में कितना सूक्त का प्रयोग किया गया है? 250। इंद्र के लिए 250। 250। और अग्नि के लिए कितना सूक्त का 200। प्रयोग किया गया है? 200। 200 सूक्त का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख नदियां है जिसका वर्तमान नाम और पुराना नाम का आधार होता है। जैसे वर्तमान में ये आपका व्यास नदी है। ऋग्वेद काल में इस नदी का नाम क्या था? हैं? व्यास का वितस- विपाशा था। व्यास विपाशा। ठीक है, वितस्ता किस नदी का था? झेलम नदी। हैं? वितस्ता झेलम। झेलम नदी का था वितस्ता नाम। ठीक है, वर्तमान में झेलम है, उस समय उसका इसका नाम वितस्ता था। ठीक है, और सतलज का पुराना नाम क्या था? सतलज तो सतुद्री था। सतुद्री। क्रमु और कुंभा ये दो नदियां था। कहाँ का? किस देश में बता था? तो अफगानिस्तान की दो नदी था। क्रमु और कुंभा दो नदी था। ऐसी था ना। ठीक है, ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र नदी कौन सा माना गया है? सबसे पवित्र नदी। सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सा था? गंगा ना? सरस्वती नदी को सबसे पवित्र कहा गया। सबसे ज्यादा बार उल्लेख किस नदी का किया गया था? गंगा का। सबसे ज्यादा बार उल्लेख किया गया था आपका सिंधु नदी का। गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितना बार किया गया था? एक बार किया गया था। यमुना का उल्लेख कितना बार किया गया था? 3 बार किया गया था। ऐसी था ना। ठीक है, और बताइएगा लिपस्टिक का प्रमाण सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिला था? श्रृंगार का सामग्री का प्रमाण सब चाहुंदड़ों से मिला था। चाहुंदड़ों से मिला था। ठीक है, तो ये बताइए इसमें बृहद स्नानागार कहाँ से मिला था? बृहद स्नानागार का प्रमाण कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। और अन्नागार का प्रमाण कहाँ से मिला था? ये भी आपका मोहनजोदड़ो से ही मिला था। सबसे लंबी ईंट का प्रयोग का प्रमाण कहाँ से मिला था? ये भी आपका मोहनजोदड़ो से ही मिला था। मोहनजोदड़ो से ही मिला था। ठीक है, तो आर्य का मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया। मध्य एशिया था। आर्य भारत में आकर के कहाँ पे बसे थे? पंजाब में। मध्य एशिया से आए थे। आने के बाद बसे कहाँ थे वो लोग? पंजाब में। तो पंजाब तथा अफगानिस्तान के क्षेत्र में बस गए थे। पंजाब। ऐसी था ना। अफगानिस्तान और पंजाब के क्षेत्र में बसे थे। ठीक है, तो आर्य किस रूप में आए थे वहां से? झुंड में आए थे। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा। घोड़ा था। प्रिय देवता आपका कौन सा था इनका? इंद्र था। इंद्र प्रिय देवता के रूप में थे आर्यों का। ऐसी था ना। ठीक है, आर्यों का समाज कैसा समाज था? पितृ समाज, सत्तात्मक समाज था। मतलब पिता को ज्यादा महत्व दिया गया था। ये आपका वैदिक काल में बोल दिया जाए तो ऋग्वैदिक काल, इसमें आर्य लोग का था। ऐसी था ना। ठीक है, तो बताइएगा ये आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती। आर्यों का खेती ना? कृषि और पशुपालन दोनों हो गया था। कृषि और पशुपालन। पशुपालन और कृषि दोनों के रूप में हो गया था। ठीक है, और बताइएगा ये महाजनपदों की कुल संख्या कितना है? 16 महाजनपद। सर्वाधिक समृद्ध और सबसे अच्छा महाजनपद कौन सा था? मगध महाजनपद था। किस बौद्ध ग्रंथ के किस निकाय से 16 महाजनपद की जानकारी मिलता है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। और जैन ग्रंथ के किस से 16 महाजनपद की जानकारी मिलता है? भगवती सूत्र से मिलता है। बौद्ध
ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र से 16 महाजनपद की जानकारी मिलता है। ऐसे था ना, ठीक है। तो ये बताइएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए आपका गौतम बुद्ध। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नेपाल में। नेपाल के लुम्बिनी नामक वन में हुआ था ना, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक वन में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ऐसी था, ठीक है। जन्म के समय गर्भ में आने का इनका प्रतीक क्या था? गर्भ में आने का प्रतीक हाथी था। जन्म का प्रतीक क्या था इनका? कमल और साढ़ था। यौवन का प्रतीक क्या था? यौवन का प्रतीक, युवावस्था का प्रतीक तो साढ़ था, ठीक है। गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा था, ठीक है। इनके द्वारा गृह त्याग कब किया गया था? 29 वर्ष की अवस्था में। ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? ये आपका 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की अवस्था में। इनका मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हो गया था? 80 वर्ष की उम्र में। कब हो गया था? 483 ईसा पूर्व में। इस समय हो गया था। कहाँ हुआ था इनका मृत्यु? कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में, ठीक है। इनके द्वारा सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया गया था? श्रावस्ती में दिया गया था। और सबसे पहला उपदेश इनके द्वारा कहाँ दिया गया था? सारनाथ में, ठीक है। इनको दिया गया था तो 5 पाखंडियों को नहीं, 5 ब्राह्मणों को दिया गया था। 5 ब्राह्मणों को, जिन मतलब ये वही ब्राह्मण थे जो गौतम बुद्ध को पाखंडी करके इनका साथ छोड़ देते। ऐसी था ना। तो किस वन में ये लोग पूजा कर, मतलब ये आपका तपस्या कर रहे थे, और वहाँ पे एक महिला आती है, खीर खिलाने के बाद इनको पाखंडी कर दिया जाता है, ठीक है। उरुवेला में थे। उरुवेला में 5 मतलब पूजा कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, और वहीं पे एक महिला आती है, किसान की बेटी सुजाता रहती है, और खीर खिला देने के बाद 5 इनको पाखंडी करके वहां से भगा देते हैं। यहाँ से भागने के बाद फिर जाते कहाँ है? बोध गया में जाते हैं। बोध गया में ये आपका किस नदी के तट पर और किस वृक्ष के नीचे बैठ के पूजा करते हैं? नदी में आपका फल्गु, इसका पुराना नाम आपका निरंजना नदी हो गया, और ये आपका वृक्ष में पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा करते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है, ठीक है। जन्म, मृत्यु और इनको ज्ञान की प्राप्ति तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होता है, ठीक है। तो गृह त्याग किए थे। तो गृह त्याग के बाद पहला बार कहाँ गए थे? गृह त्याग के बाद पहली बार कहाँ गए थे? वैशाली में गए थे। वैशाली है ना, ठीक है। वैशाली में इनको, इनके गुरु कौन बने? अलार कलाम बने। अलार कलाम, इनके द्वारा शिक्षा दिया गया था। किस चीज का? सांख्य दर्शन का शिक्षा दिया गया था। और फिर यहाँ से उठ करके कहाँ गए? दूसरा बार राजगीर गए, ठीक है। यहाँ पे कौन गुरु बने इनके? रुद्रक बने। इनसे कौन सा शिक्षा लिए? योग दर्शन का। सबसे प्रिय गुरु कौन हुए इनके? यही रुद्रक हुए। और यहाँ से हटने के बाद फिर कहाँ गए थे? तो मेरे उरुवेला के वन में गए थे। ऐसे ही ना हुआ था, ठीक है। तो बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थे। किनके निर्देश पर उनको बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया गया था? आनंद। आनंद कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। 2 प्रिय शिष्य थे, आनंद और उपाली। तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली दूसरी, बौद्ध धर्म मतलब बौद्ध धर्म को अपनाने वाली दूसरी महिला कौन थी? आम्रपाली थे, ठीक है। आम्रपाली एक नर्तकी थे, ठीक है। तो आम्रपाली थे। अब बताइएगा, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? तो आम्रपाली थे। जैसे बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी हो गई, दूसरी महिला में कौन हो गई? आम्रपाली। तो आम्रपाली बौद्ध संघ एक शाखा रहता है बौद्ध धर्म का, उस शाखा में भी ये आपका प्रवेश ले लेती है। ऐसी चीज ना हुआ। हाँ, तो पहली बार यही है। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ ना। बुद्ध, धम्म और संघ है, ठीक है। और ये गौतम बुद्ध के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान प्राप्ति के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। और मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। ये चीज ना था, ठीक है। आगे बताइए, आपका गौतम बुद्ध ये बौद्ध धर्म हुआ ना,
बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा किस शासक के द्वारा किया गया था, किस राजा के द्वारा किया गया था? तो अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक के एक पुत्र और एक पुत्री थे। कौन पुत्र था? पुत्र महेंद्र। महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। संघमित्रा। इनको कहाँ भेज दिया गया था? श्रीलंका भेज दिया गया था, पीपल के वृक्ष को लेकर के छोटा सा, और श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। तो भारत से बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार करने का श्रेय किनको जाता है? अशोक को जाता है। ठीक है। अशोक एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे, जिसके बाद आजीवन शस्त्र उठाने का मतलब उठाने के लिए तैयार कर देते हैं। बोलते कि अब इसके बाद हम कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब होता है? 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध के बाद इनके द्वारा शस्त्र का त्याग कर दिया गया था। इसमें भीषण नरसंहार करने का काम इनके द्वारा किया गया था। अपने पिता के समय अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? अवंती के राज्यपाल थे। ठीक है, अवंती के राज्यपाल थे। और ये अशोक की माँ का नाम क्या था? सुभद्रागी था ना? सुभद्रागी था। ऐसी ना हुआ। अशोक का नाम अशोक किसमें मिलता है? पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक वर्धन कहा गया। और ये आपका मस्की एवं गुर्जर अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? तो अशोक मिलता है। ये चीज हुआ ना, अशोक का नाम अशोक मस्की और गुर्जर अभिलेख में मिलता है। ठीक है। तो ये बताइएगा, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला व्यक्ति कौन था? उपगुप्त था। मोगली पुत्र इसी को बोला था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति का राजगीर में किया गया था। उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु के समय में किया गया था। कब किया गया था? 483 ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है। दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? 383 ईसा पूर्व में वैशाली में किया गया था। इस समय राजा कौन थे? कालाशोक थे। ठीक है। और फिर आपका तीसरा बौद्ध संगीति का किया गया था 255 है, 251 है, 252 इसी पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के समय किया गया था। बिहार से बाहर किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कुंडलवन, कश्मीर आपका हुआ। इस समय शासक कौन थे? गणेश के समय किया गया था। ऐसे था। बौद्ध धर्म का दो भाग में विभाजन आपका किस में हो गया था? यही आपका हीनयान और महायान में चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में ही हो गया था। ऐसे था। ठीक है।